सरकार। हम जदयू का रुख करते हैं, हमारे साथ सागर कुमार जी हैं। सागर जी, सजगता से काम हो रहा है, सजगता से काम होगा, लेकिन आज के दो वारदात, जहां एक तरफ समीक्षा बैठक क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, दूसरी तरफ एक दिन में 2 मर्डर हो जाते हैं, एक गैंगवार हो जाता है और दुष्कर्म की भी खबर सामने आ जाती है। देखिए आयुष जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जहां तक बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि शासन चाहे किसी का भी हो, 24/7 लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे तब घटनाएं घटी जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है। मेरा मानना है कि सभी घटनाओं को हम रोक सके ऐसा अभी संसाधन हम लोगों के पास में, राज्य सरकार के पास में और जो शासन प्रशासन है उसके पास में नहीं है। निश्चित रूप से घटनाएं घटती हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो आज समीक्षा की है, मैं बहुत सराहनीय मानता हूं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो अपराध का जो चेहरा है वो बदलते जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा की है। मुख्यमंत्री तो हर जगह नहीं जा सकते हैं, पुलिस बल, जो स्थानीय पुलिस बल है उसको सजग रहना होगा, खास करके जो भ्रष्ट अधिकारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अधिकारी भ्रष्ट है। आज एक मामला आया दुष्कर्म का सामने, उसमें कहा जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, बचाने की कोशिश की जा रही। जमशेदपुर का रुख करते हैं। जमशेदपुर में एक आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, पत्थर से कूचकर हत्या कर दी जाती है, एक शख्सियत की गिरफ्तारी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है जिस तरह से हत्या किया गया है उसमें एक शख्सियत के शामिल होने की खबर, ऐसी कोई सबूत नहीं दिख रहे। लग रहा है कि कई लोग इसमें शामिल थे। पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही है। ग्राउंड लेवल पर जो काम हो रहा है, सवाल उस पर उठते हैं। मुख्यमंत्री तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। देखिए, वही बात मैं कह रहा था कि जो अभी आपने बातें कही है तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। वो जो संबंधित केस के जो आईओ होते हैं उनका काम है, वो उसको देखेंगे। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा कि प्रतिदिन जो चेहरा है अपराध का वो बदलते जा रहा है, नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं और सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लेकर के जो बैठक की है, बहुत सराहना का विषय है। आप देखे होंगे कि लगातार जो नशेड़ियों की जो हम अगर कहें ड्रग्स की बात अभी हो रही थी कि ड्रग्स को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है कि इसके रोक। मुझे लगता है कि लगातार रांची पुलिस ने भी और अन्य जिलों की पुलिस ने भी लगातार ड्रग्स को लेकर के कार्रवाइयां की हैं। हाईकोर्ट का भी इस संबंध में आदेश है कि आप लगातार पकड़िए, नशेड़ियों को पकड़िए, बहुत बढ़ते जा रही है इनकी संख्या। और मुझे लगता है कि लगातार इस पर कार्रवाई होती भी रही है। एक दो कहीं ना कहीं पकड़ाते हैं, कहीं बड़े बड़े गिरोह इसके पकड़ाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से, और देखिए, कहीं घटना घटती है तो पुलिस पर आरोप लगाना, शासन प्रशासन पर आरोप लगाना बहुत आसान है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा कि जिस संसाधन के साथ आप रांची पुलिस या राज्य की पुलिस से काम की अपेक्षा कर रहे हैं, इस संसाधन के साथ आपको लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग कर पाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो 2005 में जो संसाधन पुलिस के लिए स्वीकृत हुआ था, वही संसाधन में आज भी आप काम कर रहे हैं। तो आप जवानों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, आपने जो टेक्नोलॉजीज को आप अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप वर्तमान में जो अपराधी है, जो नक्सली गतिविधि है, आजकल सब हाईटेक हो चुके हैं, सबके पास पुलिस से भी बेहतर आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। साइबर क्राइम को रोकने को लेकर एक प्रॉपर यूनिट बैठाई गई है, जो हाल के दिनों में ही बैठाई गई है। टेक्नोलॉजी एडवांस है और उस टेक्नोलॉजी के जरिए कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो हुआ है उसे हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वही मेरा कहना है कि पुलिस अपने संसाधनों को अपग्रेड करेगी। पुलिस अपना सिविल सोसाइटी का जो सपोर्ट होता है, वो सिविल सोसाइटी का, अब रांची का, हम लोग रांची में रहते हैं, रांची का उदाहरण हम लोग ले ले। रांची के एसएसपी हैं चंदन सिन्हा जी, जब उनका पदस्थापन हुआ तो बहुत तरह की चर्चाएं हुई कि प्रमोटेड हैं, इनको राजधानी का एसएसपी बना दिया गया, तरह तरह की बातें भी उठी। लेकिन उनका जो वर्क कल्चर अगर आप देखेंगे, इतने दिनों से हम लोगों ने जो देखा है, तो पीस कमेटी के जो लोग काम करते हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग काम करते हैं, सभी का सहयोग लेकर के रांची पुलिस काम करती है। और मुझे बेहद खुशी है। देखिए, हर चीज में पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। जो सही बात है वो हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। रांची में क्राइम हो रहा है, घटना घट रही है, लेकिन उद्भेदन भी हो रहा है, डिटेक्शन भी हो रहा है
और इसके लिए मैं रांची पुलिस को, चंदन सिन्हा जी को साधुवाद भी देता हूँ। अच्छी पुलिसिंग, एक्टिव पुलिसिंग वो कर रहे हैं। राज्य के अन्य जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको भी सीखना चाहिए कि कैसे राजधानी में सुचारू रूप से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को मेंटेन करने में रांची पुलिस काम कर रही है। रह गई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जिसका डिटेक्शन पुलिस लगातार कर रही है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप कितना भी अच्छा काम कर लें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा काम करते रहना है। बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप अच्छा कर लिए और अगले दिन आप शांत बैठ सकते हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। गौतम जी का रुख करते हैं हम। गौतम उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस से। गौतम जी, एक बहुत अच्छी बात कही सागर जी ने। उन्होंने कहा कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, क्राइम हुआ है लेकिन उद्भेदन भी हुए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात की गई, सुविधाओं की बात की गई, और जो एक वर्क कल्चर बनाया गया था उसको लेकर भी सागर जी ने सवाल किया है कि आखिरकार पुलिस के लिए वो बेसिक सुविधाएं क्यों मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसके जरिए पुलिस को और जितने भी पुलिस बल हैं, सुरक्षा बल हैं झारखंड में, उनके लिए काम करना आसान हो जाए। आयुष जी, ये गंभीर विषय है।